और गांधी के बाद जिन्होंने उनके पिता के रोल को सेकेंडरी कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आज जब ये लड़ाई मैं देख रही हूं तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं पाती हूं, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियों की लड़ाई नेताजी को सम्मानित करने के लिए है। और इसी पर अब चर्चा आगे लिए चलते हैं। आपके साथ अब शुरुआत करते हैं सुधांशु जी, क्योंकि सुपर्णा जी ने पहले बताया कि वहां पर जय श्री राम के नारे जो लगाए गए थे उसको लेकर नाराजगी जो थी ममता दी की, वो जस्टिफाइड है, क्योंकि एक होता है किसी को परेशान करने के लिए ये बोलना, और एक होता है अपने घर में अपनी पूजा में ओवर्ट और कोवर्ट का वो एग्जाम्पल दे रहे थे। क्या होगा आपका जवाब? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अनीता बोस जी ने जो बोला, बोरिंग ऐड हटाओ, सीधा मसाले पे आओ। अब लगा मसाला। Introducing Pedigree Gravy with chicken and vegetables. एक हिंदी में पंक्ति है, शायद अवस्थी जी को पता होगी, हृदय व्यथा की कथा अकथ बखानी है। हृदय की व्यथा की वो कथा जो आज तक कही नहीं गई थी, आपने पूरे देश को ये सुनाई कि किस ढंग से नेताजी के रोल को सेकेंडरी किया गया। उन्होंने जो एक सूत्र वाक्य बोला कि आज नेताजी को सम्मानित करने की प्रतिस्पर्धा है तो ये अच्छी बात है, बजाय इसके कि यदि सम्मानित नहीं किया जा रहा था। बस इस वाक्य में सब कुछ नहीं था। यह प्रतिस्पर्धा 2014 के बाद शुरू हुई है। इसलिए, और यह भी मैं कहना चाहूंगा कि अब आपने बिल्कुल स्पष्ट देखा कि जिन्होंने, आप उनसे बार बार एक प्रश्न पूछ रही थी ना कि कहां से लगा कि नेताजी का विरोध हो रहा था। देखिए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चैनल पे किसी को बुरा न लगे, उन्होंने स्वयं बताया था कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, पर वही महात्मा गांधी थे जिन्होंने 1938 हरिपुरा अधिवेशन में कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी। यानी सुभाष चंद्र बोस की जीत गांधी जी की व्यक्तिगत हार थी, और जिसकी वजह से बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा, कांग्रेस छोड़नी पड़ी। खैर, ये एक यथार्थ है, एक कटु सत्य है। कोई भी व्यक्ति कितना भी विराट, कितना भी महान हो, परंतु एक सत्य सामने है देश के। अब मैं आता हूं आज की बात पे, जो उन्होंने कहा ओवर्ट एंड कोवर्ट। अनीता जी, अंजना जी, ये ओवर्ट ही नहीं है, ये ओवर्ट कोवर्ट दोनों है। जो ममता जी की नाराजगी जय श्री राम पे थी ना, ये कोई अनायास गुस्से में हुआ रिएक्शन नहीं है। मेरे विचार से ये सुनियोजित, सुविचारित लिया गया एक्शन है। यानी उन्हें एक मैसेजिंग देनी थी कि उनको पता था कि वहां जय श्री राम के नारे लगेंगे। प्रधानमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री को वहां रहना था। सुधांशु जी, ये कैसी बात हुई? उन्हें पता था कि जय श्री राम के नारे लगेंगे, फिर वो गुस्सा करेंगी, फिर वो चली जाएंगी, फिर वो नहीं बोलेंगी। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, मैं जो आगे बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के साथ वो ओपनली बोल चुकी है मंचों से कि मैं तो उनका फोन भी नहीं लेती। परंतु आज संवैधानिक दृष्टि से ये बाध्यता थी कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री को रहना है। अब रहना भी है और चुनाव की दृष्टि से मुझे मैसेज भी देना है, तो इस मामले में वो बहुत सिद्धहस्त नेता है। इतनी तो मची हुई खिलाड़ी है ही। जैसे ही उनको लगा जय श्री राम के ऊपर, तो वो पहले भी रिएक्ट कर चुकी है। जय श्री राम रिएक्ट करके जो मैसेज देना है, जो प्रशांत किशोर कहते हैं हम 30% से शुरुआत कर रहे हैं, उनके चुनावी रणनीतिकार, तो चुनावी रणनीतिकार की रणनीति के मद्देनजर ही उन्होंने यह एक्शन लिया है, ऐसा मेरा विश्लेषण। नहीं, पहले सुधांशु जी ये तो देखिए, इसकी प्लानिंग उन्होंने थोड़ी की होगी। जरा दिखाइए एक बार। हम लोगों ने अब सिलसिलेवार ढंग से हम आपको दिखा रहे हैं, ऑडियंस में भी जहां पर जिस तरफ से ये आवाजें आई जय श्री राम के नारे लगाए गए, वो पूरा हिस्सा दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। इसके बाद चर्चा आगे लिए चल रहे, देखिए जल्दी। प्रोग्राम का कोई डिग्निटी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। मेरे को तो लग
है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन तो देखा आपने, जय श्री राम के नारे ऐसे लग रहे थे कि मंच से भी जो लोग, जो होस्ट थे, वो बता रहे थे कि आप लोग शांत हो जाइए, लेकिन उसके बाद से आपने देखा ममता बनर्जी का गुस्सा। जो परपौत्र है सुभाष चंद्र बोस के, चंद्र बोस, उनसे बात की हमारे सहयोगी मनोज्ञा ने, उन्होंने इस पर क्या रिएक्शन दिया है वो देखने के बाद हमारे साथ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र बोस जी। आज जो हुआ उसके लिए किस तरह से क्या कहेंगे, पहला प्रधानमंत्री का बंगाल आना? Well, we on behalf of the family, Bose family and the people of Bengal had requested and invited the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. We were hopeful that he would come, but we were not very sure. Today, I think it's a historic day that the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, accepted our request, accepted the request of the people of Bengal and graced this wonderful event on this lovely Victoria Memorial grounds. You see, the first Prime Minister who visited Kolkata on Netaji's birth anniversary was Lal Bahadur Shastri ji. He had come in 1965 and unveiled the main statue at Red Road. After that, I don't remember any Prime Minister coming on Netaji's birth anniversary to Kolkata. आज जो हुआ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज होकर उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि नारेबाजी हुई, आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? Well, today is a very happy occasion. We are celebrating the 125th birth anniversary of the liberator of India, Netaji Subhash Chandra Bose. So I think we should not comment on any political. Let us celebrate jointly because Subhash Chandra Bose united all communities, all religions as one, as Bharatiyas. So I think let's keep our differences aside and celebrate the birth anniversary. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आपका क्या संदेश होगा आज जो हुआ इस उपलक्ष्य में? Well, we would request the Honorable Chief Minister, Mamata Banerjee, that today is a day of unity. Today is a day of progress. Today is a day of commitment. Today is not a day of differences. This is my only message to the Honorable Chief Minister. आप उनके परिवार के सदस्य हैं, क्या नाराज हैं आज जो हुआ उसको लेकर? Well, you see, I should not comment on any political affairs today, but I think today we should have maintained our dignity, civility, and shown respect and homage to not only Netaji Subhash Chandra Bose, but to all the martyrs of the Azad Hind Fauj. 26,000 soldiers were martyred for freedom of our nation. I think we should pay homage to them and not make it a political issue on this auspicious day. क्या आप नाराज हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा शामिल थे जिन्होंने नारेबाजी की है? इस सरकार का कार्यक्रम था। देखिए, नारेबाजी कौन किया नहीं किया, I am not aware. तो इसके ऊपर हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं. Let us celebrate this occasion. It is a happy occasion. We are celebrating the birth anniversary of the liberator of India. बड़ी बातें परिवार की ओर से और ये साफ करते हुए कि आने वाले दिनों में नाराजगी अपनी तरफ, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति प्यार और सम्मान एक तरफ। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता, आज तक। तो नारेबाजी भी सामने आ गई। जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं आपसे जयंत जी, उसके बाद मैं फौरन अपनी जी आपके पास आ रही हूँ। एक मौका खो दिया ना, आज मौका था बातें रखती। अगर कोई जय श्री राम कह रहा है तो जय श्री राम का नारा बेइज्जती कैसे हो सकती है जयंत जी? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी नेताजी सुभाष बोस के लिए जो किए हैं 2014 से अभी तक, उसके लिए मैं भी एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई एम प्राउड ऑफ इट।
गांधी परिवार, कांग्रेस परिवार जो किया था, जैसे अनिता जी बोल रहे थे, वो नहीं करने दिया बहुत कुछ जो अभी मोदी जी कर रहा है, डिक्लासिफाई कर दिए हैं। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ माय दिस थिंग आई शुड से दैट। लेकिन ममता जी जो आप बोल रहे हैं जी खो दिया है मौका, ममता जी तो 365 डेज बंगाल में नेताजी के साथ, मतलब वो नेताजी परिवार के साथ संबंध है। देखिए अनिता जी ने भी ममता जी के बारे में बोले हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर एंड ममता जी दोनों नेताजी के, सुभाष चंद्र बोस के, मतलब दे आर डिवोटी। अभी आपको लगता है मौका ये जो नहीं जय खोया? श्री राम नारा, हाँ जी, ये नरेंद्र मोदी जी, जब नरेंद्र मोदी जी बोलने के लिए उठते हैं, देखिए जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं उसके पहले क्यों नहीं जय श्री राम नारा लगता है? दिखाइए अपनी जब आपका देखिए एक गवर्नमेंट फंक्शन सिर्फ नहीं, ये जो डिग्निटी है आप बोल रहे हैं ना, देखिए चंद्र बोस भी बीजेपी लीडर है, लेकिन चंद्र बोस भी ये जो तू मैं कम से कम आज के दिन में नहीं फंसे हैं। ठीक है। तो आप जब इनवाइट कर रहे हैं, कल भी चर्चा हो रहा था कि ममता जाएगी या नहीं जाएगी, बॉयकॉट कर सकते थे प्रोग्राम, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ममता के बारे में तो यही कहा जाता कि फोन ही नहीं उठाते हैं, सुधांशु जैसे बोल रहे थे। तो वो नेताजी के लिए जो इशू है, आप बोल रहे हैं ना मौका, सुबह में पदयात्रा किए हैं, नेताजी फैमिली में सुबह गए थे नेताजी भवन में और रैली किए हैं, वहां नेताजी के बारे में चर्चा किए हैं, नेताजी परिवार के बहुत लोग थे वहां। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो मौका का इशू नहीं है। अभी कम से कम अगर नेताजी सुभाष बोस आज मोदी जी और ममता जी को एक जगह, जैसे मोदी जी कह रहे थे ना कि आज इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक साथ काम करना पड़ेगा, सेंटर स्टेट सॉलिडारिटी हो रहा है, आपका हेडिंग कैप्शन हो रहा है मोदी ममता बहुत दिन बाद, लेकिन चुनाव के लिए क्या जय श्री राम नारा लगाना इतना जरूरी था विक्टोरिया कैंपस के अंदर? आप इसके बारे में सवाल नहीं उठाएंगे? अपनी जय जी, जब पीएम बोलने के लिए तैयार हुए तब किसी ने ये नारा नहीं लगाया, उनका आरोप है। ममता जी को जानबूझकर क्या चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए नारेबाजी हुई? ममता जी क्यों चिढ़ती हैं? जय श्री राम का नारा ऐसा तो नहीं है कि उससे चिढ़ना चाहिए। वो कहे सार्वजनिक रूप से कहती है मैं चिमड़ी उधेड़ दूंगी, मतलब इसमें चढ़ने वाली क्या बात है? पहली बात। दूसरी बात कि आज जयंतोदा ने बड़े साफ में कहा कि वो नहीं आती, पीएम के लिए नहीं आई, पीएम के प्रोटोकॉल की वजह से नहीं आई। उनको ये था कि 2 महीने बाद चुनाव होने, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम में नहीं गई तो ये गलत मैसेज जाएगा। ये प्योरली, जैसा सुधांशु जी ने कहा कि प्योरली उस रणनीति के तहत कि अगर आज सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसमें न जाने का गलत मैसेज जाएगा। सिर्फ इसलिए आई है, सिर्फ राजनीति की ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी अवॉइड कर सकती थी, इग्नोर कर सकती थी उस नारे को, बड़े साफ सी बात है। और उन्होंने कहा बड़ा कि गवर्नमेंट के काम में डिग्निटी होनी चाहिए। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, तब गवर्नमेंट नहीं थी, मैं प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाती, तब डिग्निटी नहीं थी। सैकड़ों मसले ऐसे हैं, वहां से आईपीएस अफसरों को मैं नहीं भेजूंगी, कोई केंद्रीय संघीय चरित्र नहीं है, फेडरल कैरेक्टर के मैं नहीं मानती। इसलिए ये नाटकबाजी न करें ममता बनर्जी। बंगाल के लोग जानते हैं कि आज अगर वो इस कार्यक्रम में शामिल भी हुई और कुछ कहना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उनको ये करना पड़ा, उनको एक मौका मिल गया उस नारे से और उन्होंने उस मौके का फायदा उठा करके वहां से चली गई। सुपर्ण मोहित्रा, देखिए पहली बात तो हमें कोई विरोध नहीं है, और जयंतोदा जैसे बात कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी आए हैं यहाँ पे, ये तो गौरव की बात है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी हैं वो नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन वो बीजेपी का प्रमुख भी है, कभी कभी प्रधानमंत्री भी है। तो ये बात पहला चीज है। दूसरा चीज, वो श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन एक मिनट अगर हम डिस्कस करें कि जो दो देश नायक नेताजी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो किस आधार या विश्वास के जरिए वो पूरा जिंदगी वो बिताए। देश प्रेम, बलिदान, धर्मनिरपेक्षता, समानता तैयार करने की कोशिश, और सारे धर्म, जाति और पंथ के लोग मिलके, लेकिन वो एक एकता बनाने की कोशिश की। अगर 5-6 साल हम हिंदुस्तान में देखें या भारतवर्ष में देखें, सुधांशु जी तो हम किस किस्म का भारत बनाए, क्या सही तरीके से नेताजी को हम सम्मान प्रदान कर रहे हैं? हम देखेंगे कि 5-6 साल से संकीर्ण मानसिकता, विभाजन, धार्मिक ध्रुवीकरण, घृणा और कट्टरता के एक माहौल बनाएगी।
भारत की जो बहुलतावादी प्रकृति है उसको बार बार उसको नष्ट किया जा रहा है। प्रमुखतावाद की वकालत और अभ्यास किया जा रहा है। संविधान में निहित कल्याणकारी अवधारणा की कुल अवहेलना हो रही है और हम देख रहे हैं कि सत्तावादी और लोकतंत्र विरोधी, क्योंकि संसद में बिना चर्चा किए बिल पास कराना और संसदीय संलेख और संवाहन की नजरअंदाज वो किए जा रहे हैं। बोलने का भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी ये लोग हम सबसे छीन रहे हैं और राजद्रोह के नाम पर गिरफ्तारी की संस्कृति ठीक है, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। जवाब दीजिए सुधांशु जी। धर्मनिरपेक्ष थे नेताजी और आपकी आइडियोलॉजी कुछ और ही है, जिसमें उन्होंने गिना दिया 5-6 साल का आपका ट्रैक रिकॉर्ड। जवाब दीजिए। मैं भी गिना देता हूं। इनकी धर्मनिरपेक्षता की आइडियोलॉजी है मौलवियों को वजीफा, इनका मंत्री ओपनली कहे कि ये है मिनी पाकिस्तान। इनके हम मालदा में आके भीड़ पुलिस स्टेशन घेर ले कि एक व्यक्ति जिसने धार्मिक अवमानना की थी जो ऑलरेडी जेल में, इसको हमको दे दो, हम इसका न्याय करेंगे, और मुहर्रम के जुलूस के लिए दुर्गा पूजा के जुलूस को रोक देना। ये है सेकुलरिज्म की अवधारणा। इस देश पर पहला हक मुसलमानों का प्रधानमंत्री बोलेंगे। कर्नाटक और केरल और आंध्र में भी 5% एक समुदाय को आरक्षण की बात होगी। और आज इंटरेस्टिंगली ममता जी ने एक बात बोली ना कि एक राजधानी कोलकाता क्यों नहीं हो सकती, 4 राजधानी होनी चाहिए। हाँ। इस पर मैं अंजना जी बता देता हूं कि आज से 10 साल पहले एक सांसद थे, उन्होंने अमेरिका में मुझसे एक बात कही थी कि जब बंगाल का विभाजन हुआ 100 साल पहले, तो उस समय की डेमोग्राफी आप देखिए तो क्या था, 1/3 मुस्लिम 2/3 हिंदू। और आज अगर आप अनडिवाइडेड बंगाल को ले लें, यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, तो ये डेमोग्राफी पलट गई है। 2/3 1/3 हो गया, यानी 2/3 मुस्लिम 1/3 हिंदू। तो जो ममता जी कह रही थी यही 50 साल और इनकी राजनीति चल जाए तो राजधानी ढाका हो जाएगी, कोलकाता राजधानी रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए यह राजनीति जो की जा रही है उसमें क्या ओवर्ट है और क्या कोवर्ट है, बंगाल का भद्रलोक अब इसे समझने लगा है। सर, आपका तो ओवर्ट और कोवर्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। बहस का अंत होते होते आप आ गए एजेंडा पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। क्लियर है, हमारा तो ओपन है।